Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से कोरोना काल में लोगों की तबीयत गंभीर होती नजर आ रही है, कई सारे दिग्गज लोगों से लेकर आम लोग जो हैं वो इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं और इसकी वजह है ऑक्सीजन। कई सारी तस्वीरें आप देखते होंगे कि ऑक्सीजन की व्यवस्था मुहैया नहीं कराई गई, जिसके चलते लोग जो है इस दुनिया को अलविदा कह रहे हैं। सही समय पर उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, सही समय पर उनको अस्पताल नहीं पहुंचाया जा रहा है, और जब अस्पताल पहुंचाया जा रहा है तो वहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, वहां पर वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है, जिसके बाद से कई लोग दिग्गज से लेकर आम लोग तक कोरोना की वजह से शिकार हो गए हैं और इस दुनिया को अलविदा कहे गए हैं। इस कोरोना काल में आप ऐसी भी तस्वीरें देखते होंगे जो आपको देखने के बाद काफी ज्यादा मर्मामक महसूस होता होगा। आपको महसूस होता होगा कि हमारे देश में आखिरकार क्या चल रहा है। हमारा देश जो विश्व गुरु बनने का सपना देखता है और ऐसी तस्वीरें जो आ जाती है वो कहीं ना कहीं झकझोर देता है, और उस तस्वीरों को देखने के बाद यही लगता है कि हमारा देश विश्व गुरु नहीं बने, बल्कि यहाँ की जो चिकित्सीय व्यवस्था है, यहाँ पर जो गरीबों के साथ जुल्म होता है, जो गरीबों के साथ अत्याचार होता है, उस पर अगर सरकार काम करे तो शायद हमारा देश जो है विश्व गुरु कहलाने लगे। लेकिन बस अखबारों में, न्यूज़पेपरों में, टीवी चैनलों पर विश्व गुरु बनाने की बात की जाती है, लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्ट देखी जाती है, जब धरातल पर देखा जाता है, तो ऐसा महसूस होता है कि हमारा देश जो है विश्व गुरु नहीं बल्कि सबसे नीचा गिरा हुआ देश है, ऐसा महसूस होता है। और ऐसे ही करतूतों और ऐसे ही कारनामों को आजकल बीजेपी के एक सांसद महोदय जो है वो अंजाम दे रहे हैं। जी हां, बात कर रहे हैं बिहार के सारण जिले के सांसद राजीव प्रताप रूडी को लेकर, जहां पर जो स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार की या पूरे देश की चरमराई हुई है, उसको लेकर लोग जो है साइकिल पर, लोग जो है ठेला पर, लोग जो है ऑटो पर लेकर अपने परिजनों का शव को लेकर जा रहे हैं। अपने परिजनों को सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और एम्बुलेंस का जो किराया है वो डबल कितने कम दूरी के लिए मांगा जा रहा है। ऐसे आप कई सारी चीजें देखते होंगे और सोशल मीडिया पर भी ऐसे चीजें देखते होंगे। लेकिन वो बिहार के एक सांसद की एक ऐसी तस्वीर आ गई है जो पूरे देश को हिला कर रख दी है, और उस सांसद पर अब पूरे देश की जनता थू थू करने लगी है। जी हां, बात कर रहे हैं राजीव प्रताप रूडी की। राजीव प्रताप रूडी के कहीं ना कहीं वहां संसदीय क्षेत्र में कल पप्पू यादव गए थे, जो कि जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो हैं, और उन्होंने जाकर पोल खोल दिया कि 2 दर्जन से भी ज्यादा एम्बुलेंस जो है वो खड़ी हैं, सड़ रही हैं, कोई चलाने वाला नहीं है। और हमारे देश की व्यवस्था और हमारे बिहार के जिस तरीके से व्यवस्था चरमराई हुई है, उसके बावजूद भी ये एम्बुलेंस खड़ी क्या कर रही है, यही जो है पप्पू यादव ने खुलासा किया है। और पप्पू यादव के इस खबर को इतना ज्यादा वायरल किया गया कि पूरे देश से राजीव प्रताप रूडी को लेकर थू थू होने लगी है। जी हां, बात करें तो पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि आखिरकार ये एम्बुलेंस सरकारी है तो उनके निजी आवास पर ये क्यों खड़ी है, और निजी आवास पर खड़ी की बात छोड़ दें तो जिस तरीके से महामारी पूरे देश में फैली हुई है, उस महामारी के दौर में आखिरकार ये एम्बुलेंस क्यों खड़ी है, इस एम्बुलेंस का परिचालन क्यों नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर राजीव प्रताप रूडी ने सफाया दिया कि ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं, कोरोना की वजह से ड्राइवर भाग गए, जिसके अगले दिन ही जो पप्पू यादव हैं वो 50 से ज्यादा ड्राइवरों को उनके ड्राइवरी लाइसेंस के साथ खड़ा कर दिए, जिसके बाद से राजीव प्रताप की और भी लगातार मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, और अब जो है उनको कोर्ट में भी कई सारी चीजों को, चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी बीच एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो कि आरजेडी के ऑफिशियल दरभंगा के पेज पर शेयर किया गया है, जिसमें राजीव प्रताप रूडी के एम्बुलेंस में बालू को ढोया जा रहा है। सोचिए ये तस्वीर क्या बयां करती है बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत, बिहार की चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, कि एक एम्बुलेंस से बताइए बालू ढोया जा रहा है। हालांकि ये तस्वीर कब की है स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या एक एम्बुलेंस का काम होता है कि उस पर बालू ढोया जाए, और उस एम्बुलेंस पर भी वही सांसद है जो 50
एम्बुलेंस को छिपाकर अपने घर में रखा है और उसके लिए उसको चालक नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसी शर्मनाक तस्वीरें जब हमारे देश से आती है तो हर लोगों के दिल को झकझोर कर रख देती है। और ऐसे हमारे देश के सांसद हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जो इस सरमरासी व्यवस्था को ठीक करने की बजाय जो है अपने घर पर एम्बुलेंस खड़ा कर दिए हैं और कहते हैं कि ड्राइवर ही नहीं मिल पा रहे हैं और सोशल मीडिया पर और चैनलों पर आकर चिल्लाते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। घंटा क्या मोदी है तो मुमकिन है, जब आप एक ड्राइवरों का 50 ड्राइवरों की टीम को आप इकट्ठा नहीं कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि आपको शर्म से डूब मरना चाहिए और ऐसे नेताओं को कहीं ना कहीं इस्तीफा देकर अपनी जो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी है उसको फिक्स करना चाहिए और ऐसे नेताओं को कभी भी उनको कहीं ना कहीं जिताकर लोकसभा या फिर विधानसभा में नहीं भेजना चाहिए, जो ऐसी स्थिति में भी इस प्रकार की चीजों को अंजाम दे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइए। जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.